जाहिद साहब, अमरीकी सदर का बयान आपने सुना होगा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब जुम्मे को हो सकता है और इसमें एक अच्छी खबर मुतवक्के है और ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। क्या तवक्को रखी जाए अगर ये दूसरा दौर हो जाता है तो क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है या ये एक स्लो प्रोसेस होगा जिसमें एक एक करके मामलात को सुलझाया जाएगा? देखिए, बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज हैं इस पूरे मामले के साथ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो थोड़ा सा अपना आपको उम्मीद तो बहुत लगा देती हैं, उम्मीद की चीजें भी बहुत आ जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही अभी मैं इस स्टेटमेंट से ज्यादा शाहजेब साहब शायद बेहतर इस पे कमेंट कर सके। इस स्टेटमेंट से ज्यादा मैं उस स्टेटमेंट का इंतजार करूंगा जो अगली वो स्टेटमेंट देती है। वो एक स्टेटमेंट डिप्लोमेसी को चांस देने की करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट होती है वो एक सेबर रेटलिंग होती है, एक वॉर की जो एस्केलेशन है उस लेडर की, ऊपर के लेडर की बात कर रहे हैं और वो डिक्टेट करती है कि क्या होगा। अभी देखिए ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोली ईरान ने, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी, आपने ब्लॉक कर दी, आपने कंपेल किया अपोनेंट को कि वो भी क्विड प्रो क्वो में ऐसा ही रिस्पॉन्स जनरेट करे। इट इज हौसला अफजा है। ऑफ कोर्स उनको इनपुट्स जा रही होंगी, पाकिस्तानी एफर्ट की भी इनपुट जा रही हैं। पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा स्क्रैम्बल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिल रहे हैं, एम्बेसडर से भी मिल रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग भी हो रही है, इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी हो रही है। ईरान को एक कंपेल किया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो नेगोशिएशन के टेबल पे आए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस वक्त जो अप्रोच अपनाई है वो पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं थ्रू डायलॉग, क्योंकि मिलिट्री तो उनको वो पॉलिसी कैप्चुलेशन दे नहीं सकी और ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में फिर एक मिसकैलकुलेशन होगी कि थ्रू एनी अदर मीन वो पॉलिसी कैप्चुलेशन करवा लेंगे ईरानियन स्टेट को, उनके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को, उनके अभी जो प्रेजेंट उन्होंने परफॉर्म किया है इस वॉर को देख के। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान बहुत जबरदस्त सिचुएशन में है, ईरान के भी स्क्वीज हुआ है, ईरान के भी इश्यूज हैं, ईरान हैज सीरियस चैलेंजेस और अगर अमेरिका मिसकैलकुलेशन कर सकता है तो ईरान भी किसी वक्त भी मिसकैलकुलेशन करके ये जो बना बनाया खेल है पूरा जो इस वक्त सेट हुआ है उसको खराब भी कर सकता है। और आपको पता है कि एक पोस्ट वॉर भी एक ईरान की एक अप्रोच देखी जा रही है विच इज मोस्टली फोकस्ड ऑन द रीजन के एक रिस्पॉन्सेज अभी हमने देखे नहीं है। अभी तक ईरान ने रीजनल रिस्पॉन्सेज इसलिए नहीं देखे कि कंस्ट्रेंट जो उन्होंने शो किया वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मीडिएटर, तो पाकिस्तान की वजह से हुए हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप की वजह से हुए हैं। वो बार बार उनको रिस्ट्रेंट का राग अलापते रहे और उन्होंने शो भी किया। तो हैविंग सेड दैट, पॉजिटिव स्टेटमेंट जरूर है अगर स्टेटमेंट के नुक्ते निगाह से देखी जाए, बट आई विल सीरियसली वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। वो दोनों को मिला के फिर हम कोई तजिया कर सकेंगे कि वेयर वी आर हेडिंग। जनरल साहब, यही बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह शायद अमरीकी सदर के बयान से आवाम भी एक्सपेक्ट करी हो कि दूसरा दौर अगर वो खबर दे रहे हैं तो जुम्मे को होगा, वो एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वो जुम्मे को हो सकता है, अभी भी वो पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। तो आपको ये जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है, ये बयान आपको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद इसको समझा जाए या यकीन समझा जाए? नो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये जो उनके दिल में आए या अज्यूम कर लें उसको और उसको उसी को वो आगे कर ले। आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी सम इनपुट, लेकिन वो इनपुट उनको किसी एक जगह से आती है, कहाँ से आती है उसके ऊपर वो एक अपना फ्यूचर का बता देते हैं। अच्छा, लोग इसको एक और एंगल से देखते हैं, वो कहते हैं ये जो मार्केट्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, जो डे टू डे लाइफ इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है उसको बेहतर करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाती है। बट दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस। अगर वो वहां से मजाक भी हो तो दैट हैज टू बी टेकन सीरियसली। तो आई एम श्योर कि कुछ इनपुट्स के बाद, कुछ असेसमेंट के बाद, इंटेलिजेंस असेसमेंट के बाद, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट के बाद एक तो उसके बाद ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बिकॉज इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ जेस्चरिंग इन इट। ईरान को वो मैसेज दे रहे हैं कि वी आर कीन टू टॉक टू यू और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टॉक्स। आप मेज की टेबल पे आप वापस आए। और अगर ईरान को अप्रीहेंशन है कि जी अमेरिका हमसे टेबल पे सब कुछ छीन के ले जाएगा, तो उनके नेगोशिएटर्स बैठे हैं। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप टेबल पे बैठेंगे और फिर देखना ये होगा कि बतौर सालिस पाकिस्तान ऐसा क्या हल पेश कर सकता है। ये भी अहम होगा कि वो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। बहुत शुक्रिया आपका।